आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में जनरल वाउचर के बारे में देखेंगे कि जनरल वाउचर में हम किस तरह का एंट्री कर सकते हैं, जनरल वाउचर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास समझते हैं कि सबसे पहले जनरल वाउचर होता क्या है। तो जनरल वाउचर वह वाउचर होता है जहाँ किसी भी एंट्री को एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है, अर्थात जिस भी एंट्री में बैंक या कैश नहीं होता उस एंट्री को जनरल वाउचर में किया जाता है। टैली में जनरल वाउचर का शॉर्टकट की F7 होता है। ठीक है, जनरल वाउचर में हम उसी प्रकार का एंट्री करेंगे जिसमें कोई कैश का लेन देन नहीं हो रहा है। ठीक है, या कोई अगर एंट्री एडजस्टमेंट करना है तो हम जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पास क्वेश्चन फर्स्ट है कि मुकेश से 20,000 रुपए का उधार फर्नीचर हम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मुकेश से हम यहाँ पास फर्नीचर खरीद रहे हैं। फर्नीचर हमारा क्या होता है, एक फिक्स असिस्ट होता है। ठीक है, तो जो फर्नीचर खरीद रहा है हम अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, और यहाँ पर जो खरीद रहे हैं उधार खरीद रहे हैं, इसमें कोई भी कैश का लेन देन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस एंट्री को हम करेंगे किसमें, जनरल वाउचर में। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड है कि राकेश को 30,000 रुपए का उधार कंप्यूटर सेटअप बेच रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर सेटअप भी हमारा क्या हो गया, एक फिक्स असेट हो गया। अब इसको हम बेच रहे हैं उधार राकेश को, तो ये एंट्री भी हमारा क्या हो जाएगा, जनरल वाउचर में हो जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ पास जैसे 10,000 रुपए मशीन को 6 महीने बाद 2% डेप्रिसिएशन पर बेचे। ठीक है, तो यहाँ पास मशीन को हम बेच रहे हैं और इस पर हम 2% डेप्रिसिएशन भी लगा रहे हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा क्या, जनरल वाउचर में एंट्री होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से इन क्वेश्चन को हम जनरल वाउचर में सॉल्व करेंगे। तो जस्ट हम अपना टैली ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पास कोई कंपनी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट F3 बटन प्रेस करते हुए यहाँ पास सिलेक्ट कंपनी में जाकर यहाँ पास हम कोई एक कंपनी चूज कर लेते हैं। एक राहुल नाम से हमारे पास कंपनी है, इस कंपनी को ओपन कर लिया। अब इसी में हमको एंट्री करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुकेश से 20,000 रुपए का उधार फर्नीचर खरीद रहे हैं। ठीक है, मुकेश से 20,000 रुपए का उधार फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो इसको हमको क्या करना है, जनरल वाउचर में एंट्री करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास गेट ऑफ टैली में वाउचर जो शो करे वाउचर में जाएंगे, और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करता है राइट साइड में जनरल वाउचर। यहाँ देखिए शो कर रहा है क्या, जनरल वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F7। F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए जनरल वाउचर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास जस्ट रिफ्रेश नंबर डाल देते हैं, एंटर करेंगे, और यहाँ पास क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास मुकेश से 20,000 रुपए का उधार फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा, मुकेश। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास शो करा क्या, डेबिट। तो यहाँ पास फर्नीचर हमारे पास डेबिट हो जाएगा। तो फर्नीचर का हम लेजर नहीं बनाया तो यहाँ पास बना लेते हैं। ऑल्ट सी करते हुए फर्नीचर यहाँ पास बनाएंगे और इसको डालेंगे फिक्स असेट में, क्योंकि हमारा ये संपत्ति हो गया। ठीक है, और जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पास फर्नीचर हमारे पास क्या है, 20,000 रुपए का। तो यहाँ 20,000 हम डाल दिए, और जस्ट यहाँ पास क्रेडिट हमारे पास क्या हो जाएगा, मुकेश। तो जस्ट हम मुकेश का लेजर नहीं बनाया तो यहाँ बना लेते हैं, ऑल्ट सी करेंगे, और यहाँ मुकेश, इसको हम डालेंगे सैंड्री क्रेडिटर। ठीक है, क्योंकि हम इस पार्टी से खरीद रहे हैं, तो सैंड्री क्रेडिटर्स में होगा। जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये हमारे पास हो गया। देखिए इसमें कोई भी कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, जस्ट हम यहाँ पास उधार खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा क्या हो गया, एक फिक्स असिस्ट हो गया। ठीक है, तो जस्ट एंटर करते हुए यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ नरेशन जो भी डालना आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि एंट्री में क्या आप कर रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पास लिख सकते हैं। तो जस्ट एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि राकेश को 30,000 रुपए का उधार कंप्यूटर सेटअप बेचे। ठीक है, तो ये एंट्री भी हमारा कहाँ जाएगा, जनरल वाउचर में। यहाँ पास राकेश को, तो राकेश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि राकेश पा रहा है। और क्रेडिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सेटअप। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास जस्ट बिल नंबर डालेंगे फिर से। ठीक है, और यहाँ पास राकेश। ठीक है, तो राकेश का लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी करेंगे, और यहाँ करेंगे राकेश, और इसको डालेंगे सैंडी डेबिटर्स में, क्योंकि हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो सैंडी डेबिटर्स हो जाएगा यहाँ पास, और इसको कितना में बेच रहे हैं, 30,000 रुपए का हम बेच रहे हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास 30,000 डाल दिए, और यहाँ पास और जस्ट यहाँ पास हम क्रेडिट में करेंगे क्या, कंप्यूटर सेटअप। तो कंप्यूटर सेटअप भी हमको लेजर बनाना होगा, ऑल्ट सी करेंगे, और यहाँ करेंगे कंप्यूटर सेटअप, और इसको डालेंगे फिक्स असेट में। ठीक है, और जस्ट ये हमारे पास देखिए इसमें भी हमारे पास कोई कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, उधार बेच रहे हैं, तो राकेश डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर सेटअप।
अब एंटर करते हुए इसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उसी तरह थर्ड यहाँ पास है कि 10,000 रुपए के मशीन को 6 महीने बाद 2% डेप्रिसिएशन पर बेचा। ठीक है, मतलब यहाँ पास 10,000 रुपए का मशीन था, उसको हम क्या किए कि 6 महीना यूज किए, उसके बाद हम बेच रहे हैं। तो जो हम 6 महीना यूज किए हैं उस पर खर्चा आया है। ठीक है, तो उस खर्चा कितना खर्चा आया है उसका हमको क्या करना है, उसका एंट्री हमको जनरल वाउचर में करना है। तो जो खर्चा है उसका हमको कैलकुलेशन करना है कि एक्चुअल में कितना खर्चा आया। ठीक है, तो कैलकुलेशन यहाँ पास कैसे होगा, जैसे मान चलिए यहाँ पास 10,000 रुपए का मशीन है। ठीक है, ये 10,000 रुपए का मशीन हो गया। अब ये 6 महीना यूज हुआ है, तो यहाँ पास 6 करेंगे 12, और यहाँ पास कितना 2% डेप्रिसिएशन, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पास इंटू 100 इस तरह से। ठीक है, तो इसका हमको कैलकुलेशन करना है कि यहाँ पास कितना 6 महीना जो यूज किए हैं कितना खर्चा आया 6 महीना। ठीक है, तो जस्ट हम आते हैं टैली में और यहाँ से जस्ट करेंगे कंट्रोल एन। अब यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि 10,000 रुपए का मशीन है। ठीक है, यहाँ पास हम 10,000 रुपए डाल दिए। ठीक, इंटू यहाँ पास करेंगे जस्ट 2 करेंगे, फिर इंटू 6 करेंगे, और डिवाइड यहाँ पास 1,200 इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पास कितना प्राइस आएगा 100। ठीक है, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करना है। जस्ट 10,000 रुपए का मशीन था तो 10,000 कर दिए इंटू 2, फिर इंटू 6 डिवाइड 1200। ठीक है, तो यहाँ पर 100 रुपया मतलब खर्चा आया है उस मशीन में। ठीक है, तो इसका जो 100 रुपया खर्चा आया है ये क्या हो गया आपका डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो इसका एंट्री हमको जनरल वाउचर में करना है। तो इसको हम हटा देते हैं, कंट्रोल इन करते हुए कैलकुलेटर को हटा दिए। अब यहाँ पर बिल नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो 100 रुपया खर्चा हुआ है हमारा क्या हो गया डेप्रिसिएशन हो गया। तो जस्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हमारा मशीन हो जाएगा। यहाँ डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बना है तो जस्ट हम बना लेते हैं, ऑल्ट सी करेंगे, और यहाँ पास हमारे पास डेप्रिसिएशन, और इसको डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इंटर करते हुए जस्ट हमारे पास कितना खर्चा है 100 रुपये। ठीक है, और यहाँ पास मशीन का लेजर नहीं बना है तो यहाँ पास मशीन भी बना लेते हैं, और इसको डालेंगे फिक्स असिस्ट। मशीन हमारा फिक्स असिस्ट हो गया। ये इसमें देखिए कोई कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, 100 रुपये हमारा खर्चा आया हुआ है जो 6 महीना यूज किए हैं, उसका एंट्री हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं जनरल वाउचर में कर रहे हैं। जस्ट एंटर करते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 10,000 रुपये का जो मशीन था, ठीक है, जो 10,000 रुपये का मशीन था 6 महीना यूज किए। ठीक है, तो 6 महीने का चार्ज कितना आया 100 रुपये। तो अब यहाँ पास हमको बेचने का भी इसमें एंट्री करना पड़ेगा, मतलब एक डेप्रिसिएशन का एंट्री हो गया और एक बेचने का एंट्री करेंगे। तो यहाँ पास मशीन का एक्चुअल में इसका प्राइस कितना हो जाएगा 6 महीने के बाद, तो जस्ट इसमें 10,000 में हम 100 रुपया माइनस करेंगे तो 9,920 का प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पास हम बेचने का एंट्री करेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर में F6 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास जस्ट हम मशीन को बेच रहे हैं। ठीक है, तो मशीन को बेच रहे हैं तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हमारे पास क्या हो जाएगा मशीन। ठीक है, मशीन करेंगे, कितना में बेच रहे हैं 9,900। ठीक है, 100 रुपया खर्चा हुआ था तो 100 रुपया को जस्ट हम यहाँ पास माइनस कर दिए। ठीक है, और डेबिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास जस्ट कैश हो जाएगा। ठीक है, कैश सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पास एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको करना है एक्सेप्ट। ठीक है, ये हमारे पास एंट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये जो तीनों एंट्री था हम यहाँ पास क्या किए जनरल वाउचर में एंट्री किए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि टैली प्राइम में जस्ट कोई भी अगर एंट्री होता है जिसमें कोई कैश का लेन देन नहीं होता है या किसी एंट्री को एडजस्टमेंट करना है तो जस्ट आप उसको जनरल वाउचर में कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।